आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषा प्रेम किसी से छिपा नहीं है। वो जहां भी जाते हैं वहां की क्षेत्रीय भाषा में संवाद करने की कोशिश करते हैं और खासकर भोजपुरी और मैथिली जैसी बिहारी भाषाओं को लेकर पीएम अक्सर संजीदा नजर आते हैं, चाहे चुनावी जनसभा हो। तो एक वक्त था जब बिहार को बीमारू राज्य और बिहार के लोगों को बिहारी बाहरी कहकर मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से केंद्र में सत्ता की कमान संभाली है, बिहार और बिहार के लोगों को एक अलग ही पहचान मिली और खासकर बिहारी भाषा से पीएम मोदी के प्रेम ने बिहारी भाइयों को गौरव का एहसास कराया। प्रधानमंत्री मोदी को जब भी मौका मिलता है वो भोजपुरी, मगही और मैथिली में बात करना नहीं भूलते, चाहे संसद हो या चुनावी रैली। हम दिखाने जा रहे हैं आपको पीएम मोदी का बिहारी भाषा प्रेम। हम प्रणाम करतानी हम बिहार के इन महान जनता का आदर पूर्वक प्रणाम करी छिए। बिहार के सब लोगन के प्रणाम करी थियो। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार प्रेम। ये है पीएम मोदी का बिहारी भाषा से प्रेम। भोजपुरी, मगही और मैथिली में पीएम मोदी का संवाद बताने के लिए काफी है कि बिहार की मिट्टी से किस हद तक वो जुड़ाव रखते हैं। पीएम मोदी का यह अंदाज हर नेता से जुदा है। यही कारण है कि वो बिहार के लोगों के दिलों पर राज करते हैं और कभी भी अपना बिहारी प्रेम दिखाने से पीछे नहीं हटते। तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज भी पीएम मोदी ने बिहारी अंदाज में किया था। 23 अक्टूबर 2020 को सासाराम से उन्होंने ठेठ भोजपुरी अंदाज में चुनावी शंखनाद किया था। देश के सुरक्षा हो या देश के विकास, बिहार के लोगन सबसे आगे रहलन। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा ना झुके दले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरण में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। बिहार अब विकास की ओर तेजी से बढ़त बात है। अब बिहार के कोई बीमारू बेबस राज्य नहीं कह सकत। लालटेन के जमाना गईल। इस धरती से वो अपने विरोधियों पर भोजपुरी भाषा में ही चुन चुन कर वार भी करते हैं। ये तो सिर्फ एक वानगी भर है पीएम मोदी के बिहार और बिहारी प्रेम की। उन्हें बेहतर पता है कि बिहार के लोगों का मान अभिमान कहां बसता है और कितना ऊंचा है। किसी भी हाल में पीएम मोदी बिहार की माटी के मान सम्मान में कमी नहीं आने देते। इसी सासाराम रैली में बिहार के लिए पीएम ने जो कहा वो बिहार की अस्मिता और गौरव को बयान करता है। भाई बहनी लोगन, भारत के दिल बाटे बिहार, भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार।
भारत के संस्कार बा बिहार, आजादी के जय घोष बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार, आत्मनिर्भर भारत के परचम बा बिहार। देश की सुरक्षा हो या देश के विकास, बिहार के लोगन सबसे आगे रहलन। ये तो महज शुरुआत थी प्रधानमंत्री के बिहार कैंपेन की। सासाराम की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार और बिहारी अस्मिता की जो झलक दिखाई, उससे देश भर में बिहार की माटी की सौंधी महक पहुंची। लेकिन यह कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने बिहार की धरती से देश और दुनिया को बिहार के बारे में बताया। वो ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ते, और अगर पीएम मोदी बिहार की धरती पर हो तो बात ही कुछ और होती है। भोजपुरिया माटी के बाद पीएम मोदी ने मिथिलांचल की धरती पर कदम रखा। सीता मैया, राजा जनक, कविराज विद्यापति के ई मिथिला भूमि के नमन करे छी। ज्ञान, धान, पान, मखान से समृद्ध हुई ये गौरवशाली धरती पर अपने सबके अभिनंदन करे छी। 28 अक्टूबर 2020 की दरभंगा की जनसभा में पीएम मोदी ने मिथिलांचल की संस्कृति और पहचान को दुनिया के सामने रखा, वो भी स्थानीय मैथिली भाषा में। मैथिली की मिठास और मोदी के अपनेपन ने उन्हें मिथिलांचल की धरती पर अलग पहचान दिलाई है। ज्ञान, खान, पान और मखान की माटी पर पीएम मोदी कभी सीता मैया को याद करना नहीं भूलते। मखान से समृद्ध हुई गौरवशाली धरती पर साथ ही विद्यापति की विद्वता का गुणगान करने से भी पीछे नहीं हटते। मिथिलांचल के बाद पीएम मोदी ने जब भिखारी ठाकुर की धरती छपरा पर कदम रखा तो मां अंबिका भवानी को नमन करना नहीं भूले। साथ ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भी याद किया। अंबिका भवानी ई माई के भूमि के हम नमन करता ने। बाबू राजेंद्र प्रसाद 1974 की संपूर्ण क्रांति के जनक, जयप्रकाश नारायण, भिखारी ठाकुर और गोरखनाथ के भूमि भोजपुरिया माटी पर हम रउआ लोगन के नमन करता ने। प्रधानमंत्री मोदी का यह अंदाज बिहार के लोगों के दिलों में उतर जाता है। उन्हें यह पता है कि ये प्रधानमंत्री मोदी ही हैं जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में बिहार का साथ निभाया है और बिहार को अलग पहचान दिलाने की कोशिश की है। एक व्यक्ति उनसे, उस महिला से पूछता है कि मोदी के काहे खातिर वोट देबो, का करले हवन तोहरा खातिर। उस महिला ने कहा, मोदी हमरा के नल दहलन, मोदी हमरा के लाइन दहलन, बिजली दहलन,
मोदी हमरा के कोटा दहलन, राशन दहलन, मोदी हमरा के पेंशन दे ताड़े, मोदी हमरा के गैस दहले, उनका के वोट ना देवे ता तोहर के देव। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ बिहार की मिट्टी पर आकर ही बिहारी भाषा और गौरव की बात करते हैं। चाहे बात चुनावी रैलियों की हो या फिर संसद की, पीएम मोदी के दिल में हर जगह बिहारी भाषा का प्रेम झलकता है और वो इससे परहेज भी नहीं करते। और भोजपुरी में तो एक कहावत है, कुछ लोग ऐसे हैं, भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव, खेलबे बिगाड़ब। ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ कर। एक बड़े मंच से अगर प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई वैश्विक व्यक्तित्व बिहार की गरिमा और सांस्कृतिक गौरव की बात करता है तो अपने आप बिहारी अस्मिता पर मुहर लग जाती है और हम बिहारी कहलाने में गर्व महसूस करने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। का हाल बा? भारत के स्वाभिमान बा बिहार। और आइए अब देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिट्टी प्रेम से जुड़ी खबरें। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस ना पैलस धोखा, यूपी चाहे बिहार में गाड़ के झंडा आई गइल हो जहां गइल संसार में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सबसे लोकप्रिय व्यंजन लिट्टी चोखा के बहुत बड़े फैन हैं। पीएम मोदी का लिट्टी प्रेम किसी से छिपा नहीं है और पिछले साल ही दिल्ली के हुनर हाट में मोदी ने बिहारी लिट्टी चोखा का जमकर लुत्फ उठाया था। प्रधानमंत्री के लिट्टी प्रेम ने देसी व्यंजन की न सिर्फ ब्रांडिंग की बल्कि बिहार के इस खास व्यंजन से खुद का जुड़ाव भी कर दिखाया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देखिए उनका लिट्टी प्रेम। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस ना पैलस धोखा, इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस ना पैलस धोखा, यूपी चाहे बिहार में गाड़ के झंडा आई गइल हो जहां गइल संसार में, गाड़ के झंडा आई गइल हो जहां गइल संसार में। मनोज तिवारी के जिस गाने पर लोग थिरक रहे हैं, झूम रहे हैं, वो बिहार यूपी में काफी मशहूर है। जिस लिट्टी चोखा को इंटरनेशनल बताया जा रहा है वो बिहार का फेमस डिश है। बिहार की माटी का शुद्ध देसी व्यंजन जिसके लोग दीवाने हैं। जब भी लिट्टी चोखा की बात होती है मुंह में पानी आ जाता है। बिहार की याद तो बरबस आ ही जाती है, क्या आम और क्या खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लिट्टी चोखा के बड़े शौकीन हैं। उन्हें जब भी लिट्टी का स्वाद चखने का मौका मिलता उसे कभी चूकते नहीं। तभी तो पीएम मोदी पहुंच जाते हैं दिल्ली के हुनर हाट और वहां घाट पर बैठकर बिल्कुल देसी अंदाज में बिहारी व्यंजन लिट्टी चोखा का लुत्फ उठाते हैं। पिछले साल दिल्ली के हुनर हाट का प्रधानमंत्री भ्रमण करने पहुंचे थे। कई स्टॉल पर पीएम मोदी गए, लेकिन जैसे ही उनकी नजर बिहारी व्यंजन लिट्टी चोखा पर पड़ी वो फौरन रुके,
स्टॉल पर मौजूद लोगों से लिट्टी चोखा का ऑर्डर दिया, पेमेंट भी किया और फिर गर्मा गर्म लिट्टी का स्वाद चखने बैठ गए खाट पर। लिट्टी और चोखे से सजी थाली आई और प्रधानमंत्री ने जमकर इस खास व्यंजन का लुत्फ उठाया। हमारे स्टॉल पे आए हैं, फिर हमारे प्रोडक्ट के बारे में पूछे तो मैंने उनको बताया और उनके बाद उन्होंने बैठ के लिट्टी चोखा खाया। मैं उनको लिट्टी चोखा खिलाया, काफ़ी देर बैठे। उसके बाद लिट्टी चोखा खाने के बाद उन्होंने प्रस्थान किया। उन्होंने हमसे पूछा आप कैसे हो, कहाँ से हो, तो मैंने बताया मैं पटना बिहार का हूँ। तो उन्होंने भी बताया कि मैं भी बिहार गया था, पटना में भी हमने ये किया अपना। हुनर हाट में लिट्टी चोखा का स्वाद चखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर वो तस्वीरें शेयर भी की और लिखा, हैड टेस्टी लिट्टी चोखा फॉर लंच अलोंग विथ हॉट कप ऑफ टी। पीएम कहते हैं, भले ही आज की युवा पीढ़ी पिज्जा बर्गर की दीवानगी में डूबी हो, लेकिन 5 से 10 रुपए की लिट्टी चोखा में जो स्वाद है वो कहीं और कहां। वैसे लिट्टी चोखा के साथ तो बिहारियों का दिल का रिश्ता भी जुड़ा है। लिट्टी की दुकान हो, स्टॉल हो, जहां कहीं से भी लिट्टी चोखे की सौंधी खुशबू आती है, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। आखिर लिट्टी क्यों खास है और लोगों की पहली पसंद क्यों है, तो इसकी वजहें भी हैं। बिहार का शुद्ध देसी व्यंजन है लिट्टी चोखा। लिट्टी में भरे जाने वाले सत्तू के कारण ये पौष्टिक माना जाता है। समय के साथ लिट्टी के साथ चोखा भी जुड़ गया। स्वाद हिट, सेहत फिट, वो भी बजट में। 5 से 7 दिनों तक लिट्टी खराब नहीं होती है। मौर्य काल से ही प्रचलन में लिट्टी है। युद्ध के दौरान तब सैनिकों का ये भोजन हुआ करता था। यूं ही स्वाद में हिट नहीं होती लिट्टी। सस्ता, सहज और स्वादिष्ट व्यंजन की दुनिया दीवानी है। तो प्रधानमंत्री मोदी को भी लिट्टी बेहद प्रिय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के बेहद खास व्यंजन लिट्टी और चोखा की लोकप्रियता ऐसी कि लिट्टी स्टॉल पर लोग जायके के साथ तमाम तरह की चर्चाएं करते हैं। लजीज व्यंजन के साथ लोग सियासत से लेकर अपनी पसंद की बातें करते हैं। न्यूज़ 18 ने भी पिछले साल हुए बिहार विधानसभा के चुनाव के दौरान लिट्टी पर चर्चा नाम का एक शो आयोजित किया था, जो कि बेहद लोकप्रिय रहा। पीएम के लिट्टी प्रेम और इस व्यंजन की ब्रांडिंग के चलते लोग लिट्टी स्टॉल पर देर रात तक नजर आते हैं। बिहार का लजीज व्यंजन और बिहारी खान पान की पहचान लिट्टी। जितना सोंधापन इस स्वादिष्ट लिट्टी में है, उतना ही आनंद लिट्टी के साथ गपशप और चर्चा में भी आता है। बात यदि सियासत की हो तो फिर क्या कहने। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने इसी खास व्यंजन के साथ आम लोगों से चर्चा और चौपाल लगाने का एक कार्यक्रम शुरू किया था। लिट्टी पर चर्चा नाम के इस खास शो ने कामयाबी की नई इबारत लिख डाली थी। हमारे शो की चर्चा इतनी होती कि न्यूज़ 18 की टीम पहुंचते ही लिट्टी की दुकानें लोगों से गुलजार हो जाती। लिट्टी बिहार की पहचान मानी जाती है। अपने देसी व्यंजन को लेकर झुकाव ऐसा कि लोग लिट्टी स्टॉल पर सुबह से रात तक स्वाद चखने पहुंचते रहते हैं। पटना की लिट्टी दुकानों पर ऐसे लोगों की भीड़ नजर आई जो अपने प्रदेश से बाहर रहकर रोजगार करते हैं, लेकिन अपने घर आते ही इन्हें लिट्टी का स्वाद खींच लाता है स्टॉल पर। तो हम आपको इस वक्त एक तस्वीर दिखा रहे हैं राजधानी पटना के एक लिट्टी दुकान की, जहां पे रात में लगभग 9 बज रहे हैं और लिट्टी के दुकान पे लोगों की भीड़। तो आप समझ सकते हैं कि लिट्टी सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लिट्टी के शौकीन लिट्टी के दुकान में पहुंचते और बिना लिट्टी खाए नहीं रहते हैं। तो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि लिट्टी के दुकान में कैसे तैयारी हो रही है, कैसे लिट्टी बन रहा है, वो पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और जो दुकानदार हैं, क्या नाम है भैया? संजय। अब कैसा बिक्री हो रहा है लिट्टी वगैरह का? ठीक ठाक है सर, ठीक ठाक। अब तो लिट्टी तो देश के प्रधानमंत्री भी खा रहे हैं सर। कैसा लगता है जब प्रधानमंत्री लिट्टी खाते हैं तो? अच्छा लगता है, और क्या सर, अच्छा ही लगता है। तो उसके बाद और भी बढ़ोतरी हो जाता होगा बिक्री का? जी। देखिए कुछ लोग भी हैं जो इस वक्त लिट्टी का सेवन कर रहे हैं। कैसा लग रहा है लिट्टी? बहुत अच्छा लग रहा है।
और ये जो लिट्टी का लोकप्रिय इतनी ज्यादा है कि दिल्ली से जब भी हम आते हैं तो लिट्टी खाने के लिए जरूर आते हैं। और हमारे देश का जब प्रधानमंत्री जो चीज खा सकते हैं तो हम खा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो है ही है लोकप्रिय चीज। बिल्कुल वाकई। और बिहार का तो सबसे फेमस है, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं यहाँ के लिए फूड। सुपाच्य भी है, अच्छा भी लगता है, टेस्ट भी इसका अलग है, बहुत अच्छा है। सोचिए कि जब प्रधानमंत्री अगर लिट्टी खाते हो तो कैसा है? जब आपने ये तस्वीर देखी तो कैसा लगा? हमें तो बहुत क्योंकि हम बिहारी है इसलिए हमें बहुत गर्व हुआ कि जब एक देश का प्रधानमंत्री लिट्टी खा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी वर्ल्ड में फेमस हो गया लिट्टी। रात में अभी 9 बज रहे हैं और अभी भी लिट्टी की दुकान में भीड़ है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ये बहुत हाइजेनिक भी है ना, और हेल्दी है, कोई जंक फूड नहीं है, चाउमीन नहीं है, मोमोज नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग हेल्दी भी खा रहे हैं, घी है लगा हुआ देसी और सत्तू है। बिहार के अलावा बाहर में जैसे दिल्ली में है अलग अलग स्टॉल होने चाहिए लिट्टी के लिए, जहाँ पे हम लोग जाके लिट्टी खाए, वहाँ भी टेस्ट ले। बॉम्बे हो गया, कलकत्ता हो गया, तो ये अलग अलग जितनी भी राज्य है सब में लिट्टी को वहाँ पे थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए हमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिट्टी का स्वाद चखा तो बिहार का ये लोकप्रिय डिश इंटरनेशनल ब्रांड बन गया। इस देसी ब्रांड का स्वाद चखने वालों से लेकर इसे तैयार करने वाले कारीगर तक सभी उत्साहित नजर आते हैं, क्योंकि लिट्टी का स्वाद है ही कुछ ऐसा। अच्छा, कैसा लगा जब प्रधानमंत्री लिट्टी खाते? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपने कभी सोचा था कि जो आपका लिट्टी है बिहार का वो देश के प्रधानमंत्री ऐसे खाएंगे? बहुत अच्छा लगा, गर्व की बात है। अच्छा, लिट्टी में क्या क्या देते हैं बताइए। जैसे लिट्टी हुआ, हाँ ठीक है, उसमें चोखा हो गया, चटनी हो गया। अच्छा, आप दिखाइए, देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर, अगर आप लिट्टी दुकान पाएंगे तो लिट्टी। अच्छा, कैसे बनाते हैं इसको? इसमें चने का सत्तू है, उसमें मसाला भरता है और सेक देते हैं। नहीं, हाथ सेक देते हैं, मतलब लोहे का ये ऐसे छड़ से बनाया और उसमें नीचे लकड़ी वगैरह डाल के और बनाते हैं कोयला डाल के। नहीं, ये आलू बैगन टमाटर का चोखा है। हाँ। ये बादाम का चटनी है। अच्छा, बादाम का चटनी में सरसों मिर्चा लहसुन पड़ता है। ये सही है कि प्रधानमंत्री के लिट्टी खाने के बाद से बिहार के लिट्टी स्टॉल्स पर लिट्टी की बिक्री में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। तभी तो रात के 9 बजे भी राजधानी पटना के लिट्टी स्टॉल पर लोग जमे नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिट्टी कनेक्शन को लेकर भी लोग उत्साहित हैं और लिट्टी को मशहूर बनाने के लिए पीएम को धन्यवाद भी दे रहे हैं। लिट्टी चोखा जे खैलस ना पैलस धोखा, यूपी चाहे बिहार में गाड़ी के झंडा आई गइल हो जहाँ